गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सभी फ्रांसीसी क्रांति में आज पढ़ेंगे स्टेटस जनरल की बैठक, क्योंकि लुईस 16वें के अर्थ मंत्री कैलोन ने उनको सुझाव दिया था, उनसे अपील की थी कि एक प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जाए जिसमें तीनों स्टेट्स यानी पादरी, कुलीन और जनसाधारण के प्रसिद्ध पुरुषों को बुलाया जाए और उनके सामने आप अपनी समस्याओं को रखिए। तो क्या हुआ, स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। यानी फ्रांस में प्राचीन समय से ही एक नियम चलता आ रहा था कि राजा किसी भी स्टेट्स पर अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता है। उसके लिए स्टेटस जनरल की बैठक यानी प्रतिनिधि सभा का आयोजन करना पड़ता था और उसमें वह कर संबंधी वार्ता करता था और इसके बाद तब जाके कर लगाया जा सकता था। तो इससे पहले 1614 में यानी 1614 ईस्वी में इस सभा की बैठक बुलाई गई थी और इसके बाद अब इसकी आवश्यकता पड़ रही थी। कब? ठीक, अब फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वें ने क्या किया, 5 मई 1789 ईस्वी में, कब 5 मई 1789 ईस्वी में नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए क्या किया, स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई यानी प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया। कब? 5 मई 1789 ईस्वी में। इससे पहले यह सभा कब बुलाई गई थी, 1614 ईस्वी में। अब क्या हुआ, इस बैठक को बुलाया गया और जो प्रतिनिधि सभा यानी तीनों स्टेटस पादरी, कुलीन और जनसाधारण के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों को मिलाकर क्या होता है, स्टेटस जनरल बनता है। इसीलिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई थी। इसकी मेजबानी किया गया वारसाय का महल था ही बहुत बड़ा, उस बड़े से महल को सजाया गया और क्या किया गया कि जो स्टेट्स थे यानी जितने भी वर्गों के लोग थे उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई। क्या हुआ, पादरी, कुलीन और जनसाधारण इन्होंने अपने 300 लोगों को भेजा, इन्होंने अपने 300 सदस्यों को भेजा और उन्होंने क्या किया, 600 सदस्यों को भेजा। यानी इस बैठक में तीनों वर्गों के लोगों को जाना था, तो इन्होंने अपने 300 सदस्यों को भेजे, कुलीन ने भी 300 सदस्यों को भेजे, लेकिन जनसाधारण ने क्या किया, अपने 600 सदस्यों को भेजा। अब क्या हुआ कि जो वारसाय का सुंदर सा महल सजाया गया था उसमें क्या हुआ कि पादरी और कुलीन जो थे उनको राजा के आमने सामने बैठा दिया गया, लेकिन जो जनसाधारण के सदस्य थे उनको उनके पीछे खड़ा कर दिया। यानी एक प्रकार से ये जनसाधारण का अपमान ही था कि जब आप सभा का आयोजन करते हैं, तीनों स्टेट्स को बुलाया है आपने, तो सभी को बराबर का सम्मान देना चाहिए था, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। पादरी और कुलीन को आमने सामने बैठाया और उनको उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। ठीक, अब क्या हुआ कि किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित, यानी किसान, औरतें और कारीगर जो थे वे सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से क्या किया गया कि उनकी शिकायतों और उनकी मांगों की सूची बनाई गई और जिसे जनसाधारण के प्रतिनिधि उसे अपने साथ लेकर आए। अब देखिए स्टेटस जनरल का नियम क्या था, यानी ये बैठक हुई तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये नियम था कि प्रत्येक वर्ग एक वोट, जैसे 3 वर्ग हैं तो प्रत्येक वर्ग यानी पादरी का 1 वोट,
कुलीन का एक वोट और जनसाधारण का यानी प्रत्येक वर्ग पर एक मत यानी एक वोट, जो कि पुराने नियमानुसार था, यानी यही परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटस था, यानी जनसाधारण के लोगों ने राजा से अपील की कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, यानी इस बार क्या हो, पूरी सभा से मतदान करवाया जाए, यानी 300 पादरी के, 300 कुलीन के और 600 जनसाधारण, सभी लोगों से मतदान करवाया जाए, केवल एक वर्ग एक मत न रखा जाए, जो कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखा था। इसने लिखा था, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को लिखा था कि ऐसा होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के द्वारा मतदान किया जाए, ना कि एक वर्ग एक मत। अब क्या हुआ, राजा ने इस बात को इनकार कर दिया, यानी राजा ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उनका यही मानना था कि एक वर्ग एक मत। लेकिन जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि जितने सदस्य हैं उनके द्वारा मतदान किया जाए, लेकिन राजा ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, यानी राजा ने इस बात को नहीं माना। और क्या हुआ कि तीसरा स्टेट जो था वह असंतुष्ट हो गया, यानी वह नाराज हो गया और विरोध जताते हुए वह सभा से बाहर चला गया, यानी सभा से बाहर जनसाधारण के प्रतिनिधि चले गए। और तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट, यानी वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए। कब? 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्हें अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी क्या किया उन्होंने, खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, तब तक असेंबली ये भंग नहीं होगी, यानी राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबियो और आबे सी। ठीक, मिराबियो जो था ये भी कुलीन था, लेकिन वह ऐसे नियमों से संतुष्ट नहीं था, यानी मिराबियो जो था उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था और उसने जोरदार भाषण दिया और लोगों को समझाया और उनका नेतृत्व किया। आबे सिंह जो था ये भी एक पादरी था, वो भी ऐसे नियमों से संतुष्ट नहीं था और उसने एक पुस्तक लिखी थी, पैम्पलेट, जिसमें उसने लिखा था कि तीसरा स्टेट्स क्या है। तो यानी जो स्टेटस जनरल की बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था कि तीनों वर्गों के लोग बुलाए गए थे, पादरी के 300 सदस्य गए थे, कुलीन के 300 सदस्य गए थे, जनसाधारण ने अपने 600 प्रतिनिधियों को भेजा था। तो जनसाधारण ने मांग रखी थी कि इस बार प्रत्येक सदस्य के द्वारा मतदान कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जनसाधारण के जो लोग थे वे आक्रोशित हो गए और विरोध स्वरूप उन्होंने सभा का बहिष्कार कर दिया।